हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को अब घर पर ही क्वारंटीन होने की अनुमति मिल सकती है, बशर्ते इनका घर एकांत में यानी गांव, कस्बे व शहर से दूर हो। साथ ही घर पर कई कमरे होने चाहिए और क्वारंटीन पर रहने वाले व्यक्ति के लिए अलग कमरे के साथ अटैच टॉयलेट बाथ होना आवश्यक है। सरकार की ऐसी शर्त पूरी करने वालों को ही होम क्वारंटीन की मंजूरी मिलेगी। इस बाबत राज्य सरकार योजना तैयार कर रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान ने कहा कि बाहर से आने वालों को होम क्वारंटीन पर रखा जा सके, इसके लिए सरकार विचार कर रही है। होम क्वारंटीन की अनुमति केवल इसी स्थिति में मिलेगी यदि घर अकेले में हो और सुविधाएं हो। आर.डी. धीमान ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सरकार हर स्तर पर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को खोजने और उपचार कर स्वस्थ करने का प्रयास कर रही है। ये याद रखना होगा कि कोरोना वायरस तभी आपके घर आएगा जब तक आप उसे खुद या परिवार का सदस्य बाहर से लेकर न आए। इसलिए समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन कर इस महामारी से बचाव करें। कई तरह के लोग एपिडेमियोलॉजिस्ट कई तरह की भविष्यवाणियां करते रहे, आपने भी उनके बारे में सुना, हमने भी पढ़ा है। ये एक ऐसा आपदा है जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है किसी के पास भी। हम एक गैस वर्क पे काम कर रहे हैं, ऐसा भी सोचते थे कि लॉकडाउन के पीरियड के बाद हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे नंबर्स को लेके, किंतु ऐसी जो व्यवस्था वो बन नहीं पाई। मतलब लॉकडाउन के बावजूद, कर्फ्यू के बावजूद नंबर तो बढ़ ही रहे हैं। मतलब बड़ी संतोषजनक स्थिति नहीं नंबर को लेके, ना भारत सरकार की है ना हमारी है। किंतु अब यह है कि हमारे देश में कुछ बातें हैं जिससे संतोष मिलने की बातें जो मैं आपको बताऊं। एक तो यह है कि हमारे देश में और प्रदेश में भी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। जो यूएस वगैरह में, यूके वगैरह में डेथ रेट बहुत ज्यादा है। और वहां पे और दूसरी बात जो और कंफर्ट देने वाली है वो ये कि हमारे लगभग 90% केसेस असिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी हम टेस्ट करके उनको खोद खोद के निकाल रहे हैं केसेस को बाहर, ताकि उनको भविष्य में किसी को कम्युनिटी में स्प्रेड ना हो डिजीज। ये कंफर्ट का मामला है कि इससे हमारी हॉस्पिटल में व्यवस्था पे लोड नहीं पड़ेगा और आने वाले समय में भी यही पैटर्न रहे तो हम व्यवस्था को ठीक चला पाएंगे, कंफर्ट के साथ इस टाइम से आगे निकल जाएंगे। और हमने जो व्यवस्था भी 3 स्तरीय व्यवस्था की है, मैंने पहले इस बारे में बात की थी। तो ये जो हमारी सबसे निम्न स्तर की जो सीज कोविड केयर सेंटर्स हैं, ये व्यवस्था केवल उन केसों के लिए है जो लगभग असिम्टोमेटिक होते हैं या फिर बड़े माइल्ड सिम्टम वाले केस होते हैं। तो इस पे भी, इसका भी लाभ भी है। अभी तक काफी लोग इन कोविड के सेंटर में दाखिल होकर घर वापस चल गए हैं, ठीक होकर वापस चल गए हैं। दैट मीन हॉस्पिटल में पेशेंट को लाने की जो जरूरत है बड़ी कम है। और ये जो लोअर लेवल पे व्यवस्था है कोविड के सेंटर की, ये भी काफी कारगर सिद्ध होगी अगर आप प्रॉपर उनको डाइट दें, मेडिसिन दें और सप्लीमेंट्स वगैरह जो हमने पूरे नोटिफाई किया व्यवस्था, उसके मुताबिक भी पेशेंट ठीक होकर घर जा रहे हैं। इसका मतलब है हमारे हॉस्पिटल्स पे इसकी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और हमने एक और व्यवस्था आज से चालू की है, सभी जिलाधीशों से रिक्वेस्ट किया है कि जो बिल्कुल ही एसिम्टोमेटिक लोग हैं और जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटी ना हो, जैसे कोई वल्नरेबिलिटी ना हो, ओल्ड एज ना हो, या कोई अस्थमा ना हो, टीबी ना हो, या और कोई इम्यूनो कंप्रोमाइज कंडीशन ना हो, उन केसों को हमने बोला है कि घरों में भी आइसोलेशन करने की व्यवस्था करेंगे। तो जिलाधीशों को बोल दिया कि ओवरऑल आज हम गाइडलाइन भी जारी करेंगे कि अगर ऐसे लोगों को होम आइसोलेशन करें कि तो उसमें 2-4 कंडीशन है जो हम फॉलो करेंगे। ऐसी निर्णय लेते वक्त सभी को यह निवेदन करेंगे जिलाधीशों को। एक तो पहली बात है कि वो व्यक्ति जो है खुद प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा। नंबर 2, उनके पास एक बड़ा, मतलब एक घर ऐसा होना चाहिए जहां पे अटैच्ड बाथ वगैरह हो उस पेशेंट के लिए सेपरेट रखने के लिए। घर में कोई केयर वर्कर हो, बड़ा घर हो, मतलब 3-4 कमरों का घर हो जहां केयर वर्कर सेपरेट रह लेता हो, और ये व्यक्ति जो है अटैच्ड बाथ वाले टॉयलेट रूम में ये अलग से रह पाए और ये फुली प्रोटेक्टेड अवस्था में मास्क लगा के घर में रहे, इसके अलग बर्तन हो खाने के, और जो भी हमारी बाकी गाइडलाइन होंगी उसके मुताबिक रहे। और घर भी इसका थोड़ा मेन जो होता है ना गांव, उससे हटके हो, थोड़ा डिस्टेंस पे हो। वैसे तो एक गांव में भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, किंतु क्योंकि लोगों में पैनिक है, आज कम्युनिटी में पैनिक है, सो हम इस व्यवस्था को शुरू में उन्हीं के क्षेत्रों में, उन्हीं घरों में लागू करेंगे उन लोगों के लिए जिनका घर थोड़ा मेन गांव से हटके हो, ताकि लोगों को चिंता ना हो। और एक बात ये भी है बड़ी जरूरी लोगों को बताना कि एक व्यक्ति जो पॉजिटिव आ जाता है
और जैसे हम जानते हैं कि इस बीमारी से किसी को भी तो हो जाती है बीमारी। ये बीमारी ये नहीं है किसी को होगी मुझे नहीं होगी, ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। और जो व्यक्ति पॉजिटिव आता है, अगर वो प्रोटेक्टेड अवस्था में अपने घर में अपने कमरे में रहता है, तो अन्य गांव के लोगों को जो आसपास रहते हैं अपने घरों में, उनको चिंता की जरूरत नहीं है। ये वायरस उड़ के नहीं जा सकता उन घरों में। अगर ये व्यक्ति अपने घर में 14 दिन काट लेता है और जिस पैसे से भी जाता है प्रोटेक्टेड अवस्था में, उस पैसे से हर कोई पास करे, तो किसी को चिंता का विषय नहीं अगर ये प्रोटेक्टेड अवस्था में हो। तो इसलिए मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि ये अब ऐसा वक्त आने वाला है कि अगर जैसे नंबर बढ़ रहा है उस तरीके से हमें घरों में ही आइसोलेट